से लोग ही पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण को बदल के रख देते हैं। ये इंतजार करते हैं 11th आवर का कि कब इलेक्शन आए, नजदीक आए, और इलेक्शन से एक रात दो रात पहले पूरा समीकरण चेंज कर देते हैं। ये पैसा फेंक के ही बीजेपी ने अपने सत्ता को अपनाया है, कब्जा किया है, और पैसा के कारण ही कांग्रेस का जो है अकाउंट सीज कर दिया, उसका पैसा नहीं निकालने दिया। 2 बार रामविलास जी भी यहाँ से हारे। एक बार राम रतन राम जी कांग्रेस के जीते थे, एक बार राम सुंदर दास जी जीते। ऐसा नहीं है कि गिनीज बुक में उनका नाम लिखवा दिया तो फिर हराया भी यहीं की जनता। ज्यादा बदनाम ज्यादा हो गया है। लालू यादव जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय 14 कलेक्टर था हमारा पूरा बिहार में। नीतीश जी के टाइम में 3 कलेक्टर था। आप ये समझिए कि लालू जी हमारे विरोधी थे कि नीतीश जी हमारे विरोधी थे। जो लालू जी खाली बोलते थे, करते नहीं थे, और लालू जी जो कर दिए जो नीतीश जी नहीं किए, इसी का वजह है। मतलब कौन ज्यादा अच्छा, लालू और नीतीश में अगर तुलना करें तो भूमिहार समाज के लिए कौन अच्छा है? लालू अच्छा है, लालू यादव अच्छा है। तो इस बार विरोध की वजह है कि हमको तो कोई बेनिफिट है नहीं मोदी जी से, और महंगाई भी है। आज जो वही 10 रुपया था उस सहारा में लेकर डुबा दिए। तो सहारा में किसने उन्हें लाइसेंस तो वही दिए। नहीं, लाइसेंस जो है वो बीजेपी की सरकार बनने से पहले से लाइसेंस है सहारा। तो वो दे रहे हैं, आज भी लाइसेंस दे रहे हैं, और सरकार उनकी है। तो मतलब सहारा में पैसा डूब रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार मोदी और अमित शाह मोदी है। तो अभी मोदी जी की वजह से राम मंदिर या कंप्लीट हुआ है। अच्छा, इसीलिए आप मोदी जी को बोलते हैं। हाँ, इसीलिए हम दे। और बाकी आपके समाज नहीं हो रहा है, ये मजदूर को भी गति हो रहा है, इसलिए कि फ्री का अनाज जो मिलता है वो लोग बेच लेता है। वो अनाज खाता नहीं है, अरवा चावल है, उसको बेच देता है और बेच करके पीता है। अब जमीन वाले आदमी हैं, जमीन जोतते हैं, तो आपको मुफ्त में अनाज क्यों मिले? जमीन जोतते हैं लेकिन लिमिट में। जमीन कितना है, कितना आदमी, जनसंख्या बढ़ गया है, अगर बांट दिया जाए तो किसके माथा पर कितना पड़ेगा, तो वो हिसाब से तो मिलना चाहिए। नमस्कार, अभी हम बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सवर्ण बहुल यानी कि भूमिहार बहुल गांव जगदीशपुर में है। यहाँ हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं एनडीए के बारे में और इंडी गठबंधन के बारे में। लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि खासकर भूमिहार तबका के लोग हमेशा उनके विरोधी रहे हैं। अभी क्या माहौल है? लालू का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो बेटियां हैं तेजस्वी यादव, उनके कारण क्या कुछ सपोर्ट हो रहा है उनको, या फिर पुराना जो ढर्रा है वो अभी तक शुरू है? यही जानने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सवर्ण मतदाता का रुझान हाजीपुर में या फिर पूरे बिहार के प्रति, देश के प्रति क्या है। कहा जाता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा त्याग का काम अगर किसी ने किया है तो वो सवर्ण जाति ने किया है। हर तरीके से लोगों को सुविधाएं दी हैं, अपना जमीन दान दिया जिसमें स्कूल कॉलेज बने हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद भी इन लोगों का ये कहना है कि इन्हें समुचित इज्जत नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिला है। जानने की कोशिश करेंगे, बारी बारी से आएंगे सर हम सभी लोगों के पास। भूमिहार जोड़ते हैं तो ये बस सिर्फ भूमिहार की बात करेंगे कि भूमिहार वोटरों का कहाँ रुझान है इस बार और क्या सोचते हैं ये पूरे बिहार के बारे में। सर सबसे पहले आपका नाम जानना है। खड़ा हो जाइए। बैठिए। मेरा नाम श्याम नारायण ठाकुर है, ग्राम जगदीशपुर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा मन इस पार्लियामेंट में आप जानना चाहते हैं तो हमारा समाज हाशिए पर चला गया। हम लोग तो बीजेपी के समर्थन थे, बहुत समर्थन दे के उनको बहुत ऊपर बढ़ाए मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने हम लोगों को हाशिए पर ले गए। आज की स्थिति हमारे समाज का है कि राजपूत वर्ग में 12 गो टिकट मिला पार्लियामेंट का, और हमारे भूमिहार वर्ग में 2 गो मिला है। और खासकर जब तेजस्वी जी की बात करते हैं तो रामविलास जी के मरने के बाद क्या जानना नाम, अरुण सिंह पूर्व सांसद ने गार्जियन बनकर उनको छत्र छाया देके पोसा पाला बढ़ाया, सींचा। वो चिराग पासवान ने उनको किस
जगह पर रख दिए हैं, ये सब आप लोग जानते हैं, देखते हैं। हम लोगों के मन में बहुत आक्रोश है कि हमारे समाज को 2 ही टिकट मिला, 2 का 1.5 समझिए। एक तो राज्यसभा के मेंबर थे विवेक ठाकुर, और उनको अभी टाइम बाकी था, टिकट दे दीजिएगा। वो अगर जीतेंगे तो राज्यसभा से जाएंगे, या राज्यसभा हारेंगे तो राज्यसभा से जाएंगे। तो इसलिए हमारा समाज जो है ये निर्णय ले चुका है। पहले था मोदी जी के नाम पर, भाजपा के साथ था, भाजपा का अटल बिहारी वाजपेयी के समय इसका दूसरा भाजपा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मोदी जी को लोगों ने मुहूर्त किया, मोदी जी भाजपा को छोड़ के वो मोदीमय हो गए। इसका कारण है कि आप अभी देखते होइएगा कि वो कितना विरोधी हो गए हैं ब्राह्मण और भूमिहार के। गडकरी जी काम करने वाले, कितना काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन वो ब्राह्मण है, इसलिए उनको सब पद से हटा दिया गया राष्ट्रीय कमेटी से। फडणवीस कौन था महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। आप उनको देखें कि वोट लेने के लिए बैठा के और उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री का वो दिलवाया। इस तरह से डंडा चला चला के बड़े जातों को, आप अभी बक्सर में देखे हैं कि वो लालमुनि चौबे नहीं, हाँ लालमुनि चौबे नहीं, क्या नाम है, अश्विनी चौबे, हाँ अश्विनी चौबे जो फाउंडर है बीजेपी के, जिनकी माने इतिहास रहा है, वो कार्य भी किए हैं, अपना हर क्षेत्र का विकास किए हैं, और उसके बावजूद भी उनका टिकट काट दिया गया। ये सब घटना देखकर हम लोग का समाज ब्राह्मण और भूमिहार का काफ़ी आक्रोशित है, और ये इस बार निर्णय ले रहा है कि ये भाजपा को वोट नहीं देंगे। नीतीश जी जो सब लोगों को कितना विरोध किए, उस नीतीश को मोदी जी ने मिलाकर और किस तरह से टिकट नहीं देने दिया है लोगों को, किस तरह से जलील किया है, और यह मोदी जी ने करवाया। और जो चिराग पासवान ने नीतीश जी को हराने का काम किया था विधानसभा में, उसको जो है से फिर ये दोनों साठगांठ कर गए। रामविलास नीतीश जी सरेंडर किए हैं, बार बार किए हैं, लेकिन लालू जी कभी सरेंडर नहीं किए, अपने प्रिंसिपल पर लड़ते रहे और लड़ते रहे। और आज उनका लड़का लालू जी के पैटर्न को छोड़ के भी एक आगे के पैटर्न पर चल रहा है, जो सारा समाज, सारा हाउस में उसका जो भाषण हुआ, उसको सुन के सभी पक्ष विपक्ष सबों ने उसका क्या कहते हैं, सराहना किया। तो इस तरह से हम लोग अपनी, पहले हमारा समाज जिंदा होगा तभी ना देश की बात करेंगे हम। जब हमारा समाज, हम ही लोग समाप्त हो जाएंगे, हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा, सभी जाति अपना प्रतिनिधि खोजता है, सब जाति का लोग कहता है कि हमारा इतना प्रतिनिधि चाहिए, तो क्या भूमिहार ब्राह्मण का प्रतिनिधि नहीं चाहिए? भूमिहार समाज एकदम खत्म हो गया है। आज हमारा कई गो MP का टिकट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हमारा प्रतिनिधि नहीं था, पहले क्या था आज क्या है। पहले कांग्रेस के टाइम में भी एक सवाल हम करेंगे कि क्या वजह है कि पहले आप ड्राइविंग सीट पे हुआ करते थे, समाज को रास्ता आप दिखाते थे, अब आप लोगों के पीछे पीछे चल रहे हैं, क्या कारण हो सकता है इसका, जो भूमिहार वर्ग, क्या कारण? हम पहले ड्राइविंग सीट पर थे, आज भी हैं। हम लोगों में जो त्याग की भावना है, जिसके कारण हम पिछड़ रहे हैं। हम लोग सिद्धांत पर किसी को मदद किया, जात पात पर मदद नहीं किया, सैद्धांतिक रूप से मदद किया और त्याग की भावना लेकर चले, जिसका त्याग करते करते अब आज हम हाशिए पर हैं। एक और सवाल करेंगे, ये बड़ा चुभता हुआ सवाल होगा खासकर भूमिहार जाति के लिए। हमारे रिसर्च के मुताबिक आप भी विधानसभा का इलेक्शन फाइट कर चुके हैं, तो उस समय क्या भूमिहारों ने पूरी तरह सपोर्ट किया था आपको, या आज के भूमिहार जो हैं वो भूमिहारों को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं? पूरी तरह के सपोर्ट के जहाँ तक सवाल है, पूरी तरह का सपोर्ट किसी जात को किसी जात ने नहीं किया है। प्रतिशत अधिक होता है, कम होता है, लेकिन सब 100% किसी जाति को किसी जाति ने सपोर्ट नहीं किया है। हमारा जात जागृति है, बुद्धिमान जात है, यह अपने स्वविवेक से काम करता है, स्वविवेक से वोट देता है। जब समझता है कि हमको पूरा मदद करना चाहिए किसी को, तो करता है। जहाँ लगता है कि हमको नहीं करना चाहिए तो कुछ नहीं करता है। भेड़िए का जात नहीं है हमारा समाज, एक जिधर गया उधर चला जाता है। हमारा समाज बुद्धिमान समाज है, सोच विचार के कदम उठाता है, और इसीलिए इस बार पूरा समाज सोच विचार के अंदर अंदर, अभी तक जो चुनाव हो चुका है उस सीट पर लोगों ने देखा ही है कि क्या कदम उठाया है, और आगे भी आने वाला है, उसको कदम उठाने के लिए भीतर भीतर तैयार है, और इसमें NDA के खिलाफ है। तो किसको वोट करें? आदमी पहले से डिसाइडेड होता है, जैसे
बाबा ने कहा कि हम राम मंदिर बना है तो हम मोदी को वोट करेंगे, किसी ने कहा कि राम मंदिर के बदले अस्पताल बनता, ज्यादा बेटर रहता, हम एंटी मोदी करेंगे। एक क्लियर होता है दिमाग में आदमी का फंडा, ऐसा नहीं होता है कि आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले पैसा मिला बदल गया, ऐसा भी तो होता है। नहीं नहीं, पैसा लेके बदलने वाले नहीं नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी जनरली बात कर रहे हैं। जनरली बात हम नहीं कर रहे हैं, तो पैसा लेके हम लोग थोड़ी वोट नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी तक आपने फैसला नहीं किया। हाँ, फैसला अभी नहीं हुआ है। अभी तक इन्होंने फैसला नहीं किया है कि ये किसको वोट करेंगे। समय आने पर ऐसे लोग ही पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण को बदल के रख देते हैं। ये इंतजार करते हैं 11th आवर का कि कब इलेक्शन आए, नजदीक आए, और इलेक्शन से एक रात दो रात पहले पूरा समीकरण चेंज कर देते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं एक बार फिर हम यहाँ जो बैठे हुए हैं हमारे बुजुर्ग जी। सर 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 यहाँ यहाँ मतलब बैठे हुए हैं, सबका विचार जानने के लिए अपना अपना विचार दे रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के पास तो भी ढेर सारा पैसा है, तो पैसा फेंक के भी क्या समीकरण को चेंज किया जा सकता है? ये हम भूमिहार समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कर सकती है क्या? पहले तो सब पैसा फेंक के ही बीजेपी ने अपने सत्ता को अपनाया है, कब्जा किया है, और पैसा के कारण ही कांग्रेस का जो है अकाउंट सीज कर दिया, उसका पैसा नहीं निकालने दिया कि पैसा समाज में ना फेंके। आई अपना पैसा से खरीदने का काम किया। बहुत स्टेट में खाली इसका धारणा रहा हराओ जिताओ का धारणा नहीं रहा। नरेंद्र मोदी का यही रहा सब जगह, हर स्टेट में किसको हरावे किसको हरावे किसको न हरावे। और वही विचार नीतीश का रहा, वही विचार चिराग का है। चिराग ने भी जिताने के लिए किसी को नहीं खड़ा किया, चिराग ने भी नीतीश को हराने के लिए किया, और नीतीश आज भी जिताने के लिए नहीं कर रहा है, हराने का ही काम कर रहा है, किसको हरावे। तो इसका विचार जो है अच्छा नहीं है जिताना। बारे में हाँ चाचा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। रामेश्वर ठाकुर। आपको क्या लगता है कि इस बार पूरे बिहार में क्या स्थिति रहेगी? बीजेपी भारी है कि जो हमारे समाज के लोग जो जिधर जाएंगे उधर हम भी जाएंगे। मतलब समाज ने अभी तक फैसला नहीं किया कि हम किधर जा रहे हैं? अभी नहीं, इलेक्शन आएगा तब ना। इलेक्शन तो आ गया है, अभी तो 20 मई को इलेक्शन है, तो अभी टाइम नहीं आया। नॉमिनेशन के बाद ये बताएंगे। हमारे साथ एक और, आपका नाम क्या होगा? जितेंद्र ठाकुर। जितेंद्र जी, एक बात बताइए कि अभी परिदृश्य जो चल रहा है उसमें भूमिहार जाति हाशिए पे चली गई है। ये पहले ढेर सारा एमपी एमएलए हुआ करते थे, अब बिल्कुल गिनती के एमपी एमएलए रह गए। वजह क्या हो सकती है, बता सकते हैं आप? इसमें वजह है जो लालू जी खाली बोलते थे, करते नहीं थे। और लालू जी जो कर दिए, जो नीतीश जी नहीं किए, इसी का वजह है। मतलब कौन ज्यादा अच्छा, लालू और नीतीश में अगर तुलना करें तो भूमिहार समाज के लिए कौन अच्छा है? लालू अच्छा है। लालू यादव अच्छा है। तो इस बार आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं आप हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र? हम तो कर रहे हैं। आप कर रहे हैं? हाँ। हम तो मोदी जी के खिलाफ वोट देंगे। मोदी जी के खिलाफ वोट दीजिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शत्रुघ्न ठाकुर। शत्रुघ्न ठाकुर। अब भूमिहार हैं आप? जी। तो मोदी जी, तो कहा जा रहा है कि भूमिहार लोग और बनिया वर्ग के लोग सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, आप खिलाफ क्यों हैं? ना ना, बनिया लोग को तो 5 रुपए का चीज 10 रुपए में बेचना है, तो वो लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग से तो बनिया ले लेता है। अच्छा, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? तब मतलब विरोध की वजह क्या है? विरोध की वजह है जे हमको तो कोई बेनिफिट है नहीं मोदी जी से, और महंगाई भी है। आज जो 10 रुपया था वो सहारा में लेकर डुबा दिए। तो सहारा में किसने डुबाया? उन्हें लाइसेंस तो वही दिए। नहीं, लाइसेंस जो है वो बीजेपी का सरकार बनने से पहले से लाइसेंस है सहारा। तो वो दे रहे हैं, आज भी लाइसेंस दे रहे हैं, और सरकार उनकी है। तो मतलब सहारा में पैसा डूब रहा है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार मोदी और अमित शाह, मोदी है। तो आप इसीलिए बिगड़े हुए हैं कि मेरा पैसा सहारा में गया तो मैं पैसा डूब गया तो वो भी डूब जाए। अच्छा, पैसा डूबा तो मोदी भी डूबे? हाँ, डूबे। अच्छा, ये बाबा का विचार है कि इनका पैसा सहारा में डूबा, तो इनका ये कहना है कि मोदी भी उसी सहारा के पैसे में डूब जाए, इसलिए ये बिगड़े हुए हैं। खासकर भूमिहार वर्ग के लोग यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सभी भूमिहार वर्ग से हैं, और इन लोगों का ज्यादातर रुझान तेजस्वी यादव की तरफ है। बाबा, आप कुछ बोलेंगे? एक बाबा पीछे बैठे हुए, उनसे बात करवाते हैं। बाबा, आपका नाम जानना चाहेंगे?
नरेंद्र प्रसाद ठाकुर। नरेंद्र प्रसाद ठाकुर। किसको वोट कर रहे हैं इस बार आप? हम तो मोदी जी को देंगे। अच्छा, ये देखिए, ये बाबा मोदी जी को वोट दे रहे हैं। ये बिल्कुल पुजारी हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी की वजह से राम मंदिर बना कि राम मंदिर की वजह से मोदी जी बने? मोदी जी की वजह से राम मंदिर या कंप्लीट हुआ है। अच्छा, इसीलिए आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम दे। और बाकी आपके समाज के लोग तो तेजस्वी यादव को वोट कर रहे हैं। लोग दे, लेकिन हम लोग तो उन्हीं के। अच्छा, आप मोदी जी को वोट कर रहे हैं। ये मोदी जी को वोट कर रहे हैं, इतने लोग बैठे हुए इसमें, ये अभी पहली बार बता रहे हैं कि ये मोदी को वोट कर रहे हैं। फ्री का अनाज जो मिलता है वो लोग बेच लेता है। वो अनाज खाता नहीं है, अरवा चावल है, उसको बेच देता है और बेच करके पीता है। तो बेच के पी जाता है तो फिर खाता कहाँ से है? बेच के पी जाता है तो खाता कहाँ से? अरे खाता है, काम करने जाता है, वो काम करके खाता है, और कहाँ से खाएगा? जो कर रहा था वही करता है। तो ये फायदा नहीं है। ये जो अनाज है वो जो कंट्रोल से मिलता है तो किसको बेचता है? बेचता है बिचौलिया से। बिचौलिया को बेच देता है। तो फायदा तो कहीं ना कहीं बिचौलिया तो फिर औने पौने दाम में लेता होगा। हाँ, मौनी पौने दाम में लेता, बिचौलिया को फायदा है, और इसे मजदूरों को नुकसान, मजदूरों को नुकसान है, मजदूरों को फायदा नहीं। वो उसको बेच बेच के पी जाता है। बेच के पी जाता है। हम लोग को देना चाहिए, हम लोग को देता नहीं है। अब 5 बार अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कहाँ रिएक्ट कर देता है, कैसे? तो आप क्या आप लोग क्या मजदूर हैं कि आपको अनाज मिले? मजदूर नहीं है, मजदूर नहीं है। आप जमीन वाले आदमी हैं, जमीन जोतते हैं, तो आपको मुफ्त में अनाज क्यों मिले? जमीन जोतते हैं, लेकिन लिमिट में। जमीन कितना है, कितना आदमी, जनसंख्या बढ़ गया है, अगर बांट दिया जाए तो किसके माथा पर कितना पड़ेगा, तो वो हिसाब से तो मिलना चाहिए। और मजदूर जिनके पास घर के अलावा जमीन ही नहीं है तो पहले उनको मिलना चाहिए। पहले उनको मिलना चाहिए, लेकिन मिलने से उनको फायदा मिले तब ना। कोई कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उनको दे रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, उनका नुकसान ही हो रहा है। उनका नुकसान हो रहा है। तो मतलब ये अनाज मिलने से कहा ये भी जा रहा है कि वो काम करना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि हमें खाने का तो हो गया। हाँ, काम करना नहीं चाहते हैं। तो आप लोगों को खेती के लिए मजदूर इजी उपलब्ध हो जाता है? नहीं, इजी नहीं होता है। जिस समय से मिलने लगा है उस समय से इजी उपलब्ध नहीं होता है, बहुत दिक्कत है। तो कहा जाता है कि बिहार के मजदूर जाके पंजाब में गेहूं उगाते हैं, अलग अलग राज्य में जाके मजदूरी करते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते? अलग जाके कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? यहाँ नहीं आते हैं कि पैसा तो लिमिट से यहाँ मिलता है, जो लिमिट, जबकि सरकारी रेट से 100 रुपया अधिक मिलता है। तो वहाँ पंजाब में क्या उनको पैसा अनलिमिटेड मिलता है? हाँ, वहाँ ज्यादा मिलता है पैसा उनको, ज्यादा पैसा? हाँ, ज्यादा पैसा मिलता है। तो वो 2 रुपए ज्यादा के चक्कर में पंजाब ज्यादा के चक्कर में वहाँ चले जाते हैं और यहाँ करना नहीं चाहते हैं। घर भी बैठे रहेंगे, लेकिन जाएंगे तो हम लोग क्या आते नहीं है, नहीं करते हैं काम। खेती को बहुत मुश्किल से चल रहा है। तो मजदूरों की भी दिक्कत हो गई, इसलिए खेती नहीं हो पा रहा। अभी हमने दिखाया, अभी हम भूमिहार बहुल गांव में है। यहाँ के लोगों का हमने दिखाया कि मंतव्य क्या है। यहाँ ज्यादातर लोग इस वक्त मोदी के खिलाफ चल रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ चल रहे हैं, एनडीए के खिलाफ चल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पहली बार हो रहा है कि भूमिहार समाज लालू यादव की तरफ, राजद की तरफ कहीं ना कहीं माइग्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं, माइग्रेट होने की सोच रहे हैं। इलेक्शन के वक्त तक ये जज्बा कितना कायम रहेगा, ये आने वाला वक्त में बताएगा।